बदल दिया ना। जो 400 पार कहने वाले थे उनकी हालात क्या है, बैसाखी पे आगे हैं। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना का मुद्दा है। ये तो कल की पैदाइश है, ये तो कल की पैदाइश है, इनको पता नहीं है। जब इनका जन्म हुआ था ना, उस टाइम से पूरी दीवारों को पोत दिया था कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और आज इनके हलक में लठ देके ने इस बात के लिए ये जन सैलाब है यहाँ पे। अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आपके माध्यम से जातिगत जनगणना लगा रखी है लोगों ने। ये जातिगत जनगणना है क्या? इस देश के अंदर कॉमन लैंड जो है वो भूमिहीन कितने लोग हैं, शिक्षा के बगैर कितने लोग हैं, राजनीतिक से अछूत कितने लोग हैं, शिक्षा से अछूत कितने लोग हैं, राजनीतिक नौकरियों से कितने अछूत हैं। जब जातिगत जनगणना होगी तो बिल्कुल मुहाने पर जो लोग रहे हैं, जिसका आज तक 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने किसी भी सिस्टम में जो अपनी हिस्सेदारी नहीं प्राप्त हुई है, जातिगत जनगणना होते ही एक पैनल बनेगा और उसके अंदर उनको हक अधिकार मिलेगा। ये है आज का मेन मुख्य मुद्दा। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट और जो तालिबानी सरकार जो बार बार जो एक डॉक्टर जैसे पिन लगा के खून टेस्ट करता है, ये उसी तरीके से खून टेस्ट करना चाहते हैं। हम ये बता देना चाहते हैं, अगर आप चाहे सुप्रीम कोर्ट से माध्यम से आए, चाहे आप पार्लियामेंट के माध्यम से आए, अगर बहुजनों को छेड़ोगे तो तुम्हारी बद से बदतर हालात कर देंगे। ये आज का वो युवा है पढ़ा लिखा। वो टाइम गए जब हमारे माँ बाप दादा आपको कहते थे कि रे इधर आ फलाने के, तो आ जाते थे। आज हम कहते हैं ले इधर आ जा, अगर कोई बात करनी है। तो ये परिवर्तन का दौर है और इसी दौर में जातिगत जनगणना होगी। इस देश की जो बड़ी पार्टियां हैं उनको भी इस बात की एहसास हो चुका है, वो भी जान चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के परिवारों ने, उन्हीं की सरकारों ने इस देश के अंदर, चाहे मंडल आयोग की बात हो, चाहे वीपी सिंह की बात हो, तमाम जो आयोग बने उनको दरकिनार करने का काम किया। और आज वही हर गली कूचे पे, रोड पे, पूरे भारत में पैदल यात्रा करके कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो ये जो क्राउड जो आप देख रहे हैं, ये आज इसका आने का एक ही मतलब है कि किसी भी तरीके से किंतु परंतु नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना आपको करवानी पड़ेगी। आप किस जगह से, ये बताइए। हम हरियाणा से हैं। ये हरियाणा से, तो फिर जो है आपको ये बताइए, हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में किस नजरिए से जो कानून व्यवस्था है, किस नजरिए से देखते हो? देखिए, कानून व्यवस्था की बात है, उत्तर प्रदेश में बद से बदतर हालात है। अब गाय गोबर की सरकार अगर इन्होंने बनाई है तो ये भुगत रहे हैं। आज इनको पता है ना, इसीलिए हजूम इकट्ठा हो रहा है। अगर ये गाय गोबर की सरकार ना बनाते, जैसे पीछे भाई कर रहा था हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद आपके मुंह से भी आया हिंदू राष्ट्र बनेगा। भाई हिंदू राष्ट्र तो है, आज कौन कहता है हिंदू राष्ट्र नहीं है? गृह मंत्री हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, तमाम इनके राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू है। इससे अलग क्या बनाएंगे ये? इस देश के अंदर धर्मवाद नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जो सबसे बड़े हमारा ग्रंथ है वो है संविधान, और संविधान से देश चलेगा। अगर कोई भी कितना भी मत्थे लगा करके उसमें पेच निकालना चाहते हैं, 96 पेच संविधान से गायब अगर आपने किए हैं, तो जनता समझदार है, सबको पता है। और जिसको जानकारी नहीं है, आप जैसे साथियों के माध्यम से तमाम देश के लोगों को पता चलेगा कि संविधान के अंदर से धीरे धीरे ये पेच निकाल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी पर आप भरोसा मत करिए। जिसको नरेंद्र मोदी ने मत्थे लगाया है उसी ने पार्लियामेंट को चूमा तो पार्लियामेंट का नाश करके धर दिया है, वो पार्लियामेंट नहीं बना दी। और अब संविधान को चूमा है तो देश के जवानों, देश के किसानों, देश के मजदूरों, देश के युवाओं, जान लो नरेंद्र मोदी कभी भी कुछ भी कर सकता है। सतर्क रहे, अपनी लाठी, डंडा और झंडा हमेशा तैयार रखें अपने घर पर। सुरक्षा को लेकर जो कही जाती है बात, उसको कितनी सत्य है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, अगर इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले कुल किस्मानों के हत्यारों को जब माला डालते हो, जब गैंग रेप के आरोपियों को चुनाव रैलियों में बुलाते हो, तो उन हरामियों से, उन नालायकों से, उन निकम्मों से, उन जलीलों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो जुमलेबाज हैं जो 2 करोड़ की बात करके आए थे, 15 लाख की बात करके आए थे। इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो ऐसे ऐसे करोड़पति अरबपति लोग थे उनको तो छोड़ दिया। और आज जो बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी उसके पैसे पे भी ये कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं। तो इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को सोचना चाहिए कि ये जो हरिद्वार में जो नंगा नाच होता है ना, जो कावड़ लेके कमार खाती नाई तेली धोबी गटिया मरियार, और ये जो चमार और दूसरे जो लोग जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। तुम्हारे ऊपर ये जश्न मनाने का काम कर रहा है और तुम्हारे महापुरुषों के ऊपर। ध्यान से मैं कहना चाहूँ,
ये तुम्हारे महापुरुषों के ऊपर जश्न मनाने का काम है। हमारे असली महापुरुष तो वो हैं, ललन सिंह यादव हो गया, पेरियार हो गया, रामास्वामी हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, माता सावित्रीबाई फुले होगी, फातिमा शेख होगी, शहीद उधम सिंह हो गया। हमारे तो ये आइकन हैं। गुंडा राज को लेकर क्या कहेंगे आप? अपनी स्पीच में कहते हैं गुंडा राज हमने उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया। देखिए, कोई गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। गुंडे और बड़े हैं। पहले गुंडे जो थे वो अलग किस्म के होया करते, और आज गुंडा जो है वहां का मुख्यमंत्री है, जो बिल्कुल वंचित शोषितों के ऊपर बुलडोजर चलाए, जो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करे, तो ये गुंडा राज है। वो गुंडा राज नहीं है जो सबको न्याय और समानता की बात करने वाला। जहाँ 4-4, 5-5 बारी बहुजनों ने एक होकर के अपनी सरकारें बनाई थी, तो गुंडा राज तो ये है कि आप किसी के ऊपर भी कभी जो ना कस्टडी में गोलियां चलवा देते हो, कभी जो है ना आप बुलडोजर चलवा देते हो। झूठे आरोप, गाय की हत्या के मामले में सियाना से लेकर के पूरे देश के अंदर किस तरीके से इन्होंने कहा कि वहां 75 गाय काट दी, 100 गाय काट दी, लेकिन सियाना गांव में जब हम गए फैक्ट फाइंडिंग की, तो किसी भी सियाना गांव के एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि हमारे यहाँ हमने 2 गाय कटी हुई देखी। हमने कहा भाई किसी ने देखी कि नहीं देखी। इन्होंने जो गाय गोबर का मामला लेकर के हिंदू मुस्लिम करके इस देश के अंदर भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया, लेकिन आज समय रहते पूरी जनता आप देख सकते हो, अगर ये ब्राह्मणवाद की चपेट में आएंगे, नकली अम्बेडकरवादी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, कड़वी बात कर रहा हूँ, इस पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ आके जय भीम बोलते हैं और ये जहाँ से निकलते हैं ना, सारे नमस्ते वाले नहीं है। कभी आप तो इनके घर पे जाके सर्वे कर लियो, घरों के अंदर इनके सारे 33 करोड़ देव देवताओं की लाइब्रेरियां बनी हुई है, इनके माँ बाप घंटी बजाते हैं, लेकिन असलियत में महापुरुषों की तस्वीरें नहीं मिलेंगी, माता सावित्रीबाई फुले इनके घर पे नहीं मिलेगी। ये बिडबना है। वो ब्राह्मणवाद का शब्द है ना, बगल में छुरी और वो दूसरा एक वो है। तो ये हालात है बहुजन समाज के युवा के अंदर। अगर आप सही समय पे अगर सही निशाना मारोगे, तो बीजेपी और ये दूसरी और पार्टी है जो संविधान बचाने की बात कह रही है, इनका भी हिसाब किताब ठीक लाइन पर आ जाएगा। अभी एक बंगाल का प्रवासी मजदूर हरियाणा के अंदर काम करता था, उसको बीफ खाने के शक में सिर्फ उसको जो है पीट कर साबिर नाम का एक नौजवान युवा था, उसको मार डाला। देखिए, दादरी की जो घटना है, ये घटना बहुत भयानक है, और दादरी से पहले मैं भिवानी चला जाऊं। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में भी अभी बीफ खाने के नाम पे सिर्फ शक के दौरान उसको एक युवक को, नौजवान था, उसको पीट कर मार डाला। मुद्दा किसका है यहाँ? आरक्षण का ना, वर्गीकरण का ना, क्रीमिलियर का ना, उस पे करो ना सवाल। क्या गाय क्या बीफ चल रहा है, वो बहुत पहले चल रहा है। उनकी लड़ाई पूरे विपक्ष के नेता उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दलितों की कौन लड़ रहा है? चंद्रशेखर लड़ रहा है, मायावती लड़ रही है, और